इंडिया में आपने तकरीबन हर टीवी शोज़ में, जिसको रियलिटी शो बोला जाता है, तकरीबन हर टीवी शो में आपने देखा होगा अपना दुखड़ा सुनाता है। जो कंटेस्टेंट आता है वो अपना फैमिली का हिस्ट्री या तो फैमिली का कहानी सुनाता है कि वो कैसे उभर के आया है यहाँ तक, या तो फिर उसका फैमिली, उसका फादर कैसे स्ट्रगल कर रहा है। और बहुत दिनों बाद मुझे समझ में आया है कि ऐसे टीवी शोज़ का टीआरपी ज़्यादा क्यों आता है, क्योंकि इंडिया जैसा कंट्री जो है हर किसी का एक अपना स्टोरी चलता रहता है लाइफ में, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, सबका एक अपना स्टोरी उसके साथ चलता रहता है। और ये चीज़ रियलाइज़ मुझे बहुत दिन बाद हुआ है जब मैं गल्फ़ आया, तो मैं बहुत से जगह ऑब्ज़र्व किया, बस में जाते हुए या तो फिर किसी को बात करते हुए सुना, या फिर मैं कहीं मार्केट जा रहा हूँ बस में, तो फ़ोन पे जो बात करता है घर में, उन लोगों को देखा तो जाके रियलाइज़ हुआ कि सबका एक अपना स्टोरी चलता रहता है, चाहे वो लाइफ में सेटल हो, जॉब कर रहा हो या जॉब नहीं कर रहा हो। जॉब नहीं कर रहा हो तो उसका स्थिति तो और ख़राब होता है, लेकिन इवन अगर जो कोई जॉब भी कर रहा है तो उसका लाइफ का एक अलग स्टोरी उसके साथ चलता रहता है, और सबका एक अपना स्टोरी होता है। कोई इंडिया में जब तक मैं था तो मैं समझ नहीं पाता था, मुझे ऐसा लगता था कि सबसे बुरा वक्त से मैं ही गुज़र रहा हूँ, सबसे ख़राब जो स्थिति है मेरा है, वहाँ पे ऐसे ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया कि हाँ, किसी दूसरे के साथ भी ऐसा होता होगा या हो सकता होगा। लेकिन ये हकीकत है कि हर किसी के साथ, मिडिल क्लास, ख़ास करके हम मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, अगर जो देखा जाए तो 1% ही लोग रिच है इंडिया में, बाकी बात तो सब मिडिल क्लास में ही आता है। तो हर किसी का एक अपना स्टोरी साथ में चलता रहता है। अगर जो वो लाइफ में सेटल्ड भी हो जाता है तो उसका भी एक अपना स्टोरी होता है। सबको पता है कि इंडिया जैसे लोग, अगर जो उसका अपब्रिंगिंग कह लीजिए या तो फिर उसका बचपना कह लीजिए, किस परिस्थिति से वो उठ के आता है, लाइफ में कुछ बन पाता है। अगर जो कुछ बन गया तो अगर जो वो अपना पास्ट को देखता है तो वो पास्ट उसके लिए बहुत भयावह होता है कि हम कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसको ऐसा लगता है कि हम ही ऐसा, मतलब मुश्किल में ऐसा बुरा वक्त काट के हम इतना कामयाब हो पाए, या तो फिर हम ऐसा पोजीशन में आ सके। लेकिन ऐसा नहीं है। सबके साथ ये स्टोरी है, सब वो कहीं ना कहीं सिमिलर स्टोरी या सिमिलर बैकग्राउंड से आके कुछ ना कुछ बन पाते हैं, कुछ नहीं भी बन पाते हैं। तो यही आज का मेरा थॉट्स था कि मैं कुछ लोगों को कहते हुए सुना, बोलते हुए सुना कि हाँ, मेरा पास्ट बहुत ख़राब है, मेरा पास्ट जैसा किसी का नहीं हो सकता है, या तो फिर मेरे बचपन का गरीबी जैसा किसी का नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा सबके साथ है, ऐसा किसी एक के साथ नहीं कर सकते हैं। इंडिया जैसा कंट्री में अगर जो कोई एक बढ़िया पोजीशन में पहुंच जाता है और जो मेहनत करता है, तकरीबन 70-80% लोग कुछ ना कुछ कर ही लेता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर पाता है। तो वो अपना पास्ट सुनाते हुए बहुत दिलचस्पी से सुनाना चाहता है कि हाँ, मेरा पास्ट ऐसा था, हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और जो नहीं भी पहुँच पाया या तो फिर जो पहुँच भी गया है तो वो कुछ ऐसे चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है अपना, कोई अपना फैमिली के साथ, कोई बच्चों के साथ, कोई किसी और चीज़ के साथ स्ट्रगल करता ही रहता है। तो यही कहने का मतलब है, स्ट्रगल ये ख़त्म होने वाले नहीं है। चाहे आप किस भी क्लास में काम कर रहे हो या किस भी क्लास से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, लोअर मिडिल क्लास से हो या तो फिर अपर मिडिल क्लास से हो, सबका अपना अपना अलग स्टोरी होता है। और वो स्टोरी मेरे ख्याल से ज़िंदगी भर चलता ही रहता है, जब तक आप जीवित है आपके साथ वो स्टोरी चलता रहेगा। और ये बात याद रखिए, अगर जो आपकी बचपना या तो फिर आपका परवरिश अगर जो बहुत बैकवर्ड घराने से हुआ है, तो ऐसा ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडिया जैसा कंट्री में तकरीबन सभी लोगों का बैकग्राउंड ऐसा ही रहा है, सभी लोगों का पालन पोषण वैसा ही रहा है। थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन तकरीबन सब लोग वैसे ही फैमिली से उठ के आते हैं। कुछ लोग उठ जाते हैं, कुछ लोग नहीं उठ पाते हैं, लेकिन स्ट्रगल दोनों का साथ साथ चलता रहता है। तो आज का मेरा थॉट्स यही था, मैं जॉगिंग करने आया, सोचा आप लोगों को बता दूँ।